भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी ने दुनिया को वो रत्न दिए जिनकी चमक आज भी राजमहलों और ताजपोशों में कैद है। भारत सिर्फ सभ्यता की जननी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कीमती खजानों का केंद्र भी था और इन खजानों में सबसे अनमोल थे गोलकुंडा की खानों से निकले हीरे। जब भी दुनिया के सबसे कीमती हीरो की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है कोहिनूर का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती खासकर गोलकुंडा की खानों से सिर्फ कोहिनूर नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत हीरे निकले हैं जिनकी कीमत, चमक और ऐतिहासिक महत्व कोहिनूर से किसी भी तरह कम नहीं है। आज हम बात करेंगे गोलकुंडा से निकले उन हीरो की कहानी जिनमें शामिल है द ग्रेट मुगल, ओरलोब डायमंड, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड और ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे कई बेशकीमती रत्न। सबसे पहले समझते हैं कि गोलकुंडा आखिर था क्या। आज का हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में दुनिया में मिलने वाले लगभग सभी मशहूर हीरे यहीं से निकले। गोलकुंडा के हीरो की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेहतरीन शुद्धता, असाधारण चमक और प्राकृतिक रंगहीनता। यही वजह है कि गोलकुंडा के हीरे आज भी दुनिया के सबसे शुद्ध हीरो में गिने जाते हैं। बांग्लादेश में भी एक बेशकीमती हीरे की किस्मत पिछले 117 साल से तिजोरी में बंद है। नाम है दरिया-ए-नूर। नकदी संकट से जूझ रही बांग्लादेश की सरकार ने एक कमेटी को एक तिजोरी खोलने का आदेश दिया। इसी से पता चला कि तिजोरी में यह हीरा अब भी है या नहीं। इस हीरे की बेहद अनूठी दास्तां बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत के उन गुमनाम बेशकीमती हीरो की कहानी जान लीजिए जो भारत के गोलकुंडा की खदानों से निकले और दुनिया में चर्चित हो गए। मुगल डायमंड। अब बात करते हैं द ग्रेट मुगल डायमंड की। यह हीरा मुगल साम्राज्य के दौर में खोजा गया और माना जाता है कि गोलकुंडा के खान से 1650 में जब यह हीरा निकला तो इसका वजन 787 कैरेट था। इसका वजन कच्चे रूप में करीब 787 कैरेट था। कटाई के बाद यह करीब 280 कैरेट रह गया। यह हीरा मुगल शासकों की शान हुआ करता था और कहा जाता है कि इसे औरंगजेब के शासनकाल में देखा गया था। इतिहासकारों के अनुसार द ग्रेट मुगल डायमंड बाद में गायब हो गया और आज भी यह इतिहास का सबसे रहस्यमय हीरा माना जाता है। ओरलोब डायमंड। अब बात करते हैं ओरलोब डायमंड की, यानी कि एक और बेशकीमती भारतीय हीरे। ओरलोब की गुमनामी की दास्तां भी कुछ ऐसी है। इस हीरे की खास बात यह है कि यह आज भी सुरक्षित है और रूस की शाही विरासत का हिस्सा है। करीब 189 कैरेट वजनी यह हीरा कभी भारत से बाहर गया और बाद में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट के पास पहुंचा। आज यह हीरा रूस के शाही राजदंड में जड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह भी गोलकुंडा की खानों से ही निकला था और कभी किसी भारतीय मंदिर में जड़ा हुआ था। आगरा डायमंड। अब आते हैं आगरा डायमंड पर। यह हीरा करीब 41 कैरेट का है और इसका नाम आगरा शहर के नाम पर पड़ा। इस हीरे की खासियत है इसका हल्का नीला रंग जो इसे और भी दुर्लभ बनाता है। आज यह हीरा निजी संग्रह में शामिल माना जाता है और दुनिया के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक हीरो में गिना जाता है। कहा जाता है कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराकर इसे हासिल किया था। यह बाबर के ताज में जड़ा रहता था। अहमदाबाद डायमंड। अहमदाबाद डायमंड भी गोलकुंडा से निकले दुर्लभ हीरो में शामिल है। यह हीरा कभी भारतीय व्यापार मार्गों के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा। इसके ऐतिहासिक में राजाओं, व्यापारियों और यूरोपीय खरीदारों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। हालांकि आज यह हीरा सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देता है, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों करोड़ों में आंकी जाती है। लंबे समय से लापता भारतीय हीरो की सूची में अहमदाबाद डायमंड भी शामिल है। 17वीं सदी में मिले इस हीरे की असली वजन 157 कैरेट बताया जाता है, जिसे बाद में तराश कर लगभग 95 कैरेट कर दिया गया। ब्रोलिटी ऑफ इंडिया डायमंड। गुमनाम भारतीय हीरो की लिस्ट में अगला नाम आता है ब्रोलिटी ऑफ इंडिया का, जिसे कई लोग भारत का सबसे बड़ा कटे हुए हीरो में से एक मानते हैं। इस हीरे का वजन करीब 90 कैरेट है और यह आज भी अपनी असाधारण चमक के लिए जाना जाता है। यह हीरा भी गोलकुंडा की ही देन माना जाता है। 90.38 कैरेट के ब्रोलिटी को कोहिनूर से भी पुराना बताया जाता है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस की महारानी ने इसे खरीदा था।
कई सालों तक गुमनाम रहने के बाद यह हीरा 1950 में सामने आया। तब न्यूयॉर्क के ज्वेलर हेनरी विंस्टन ने इसे भारत के किसी राजा से खरीदा। माना जाता है कि अब यह हीरा यूरोप में कहीं है। इन सभी हीरों की कीमत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इनकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि इतिहास, विरासत और रहस्य में छुपी हुई है। महज बड़ा होने से ही हीरे बेशकीमती नहीं हो जाता। हीरे की कीमत का राज 4C में छिपा होता है। ये 4C है कैरेट, कलर, क्लैरिटी और कट। कैरेट माने हीरे का वजन। 5 कैरेट 1 ग्राम के बराबर होता है। हीरे की कीमत उसके रंग पर भी निर्भर करती है। हीरे कई रंगों में मिले होते हैं। बेहद दुर्लभ होने के कारण ऐसे हीरे काफी महंगे होते हैं। आगरा डायमंड का वजन हालांकि 32 कैरेट ही है, लेकिन अपने गुलाबी रंग के कारण यह बेहद महंगा है। इसी तरह हीरे को कैसा तराशा गया है और वह कितना पारदर्शी है, यह भी हीरे की कीमत को तय करते हैं। जानकारों के अनुसार अगर आज ये हीरे खुले बाजार में नीलाम हो तो इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए तक आकी जा सकती है। इन हीरों की कहानियां भारत की उस विरासत की याद दिलाती है जब यह देश सोने, चांदी और रत्नों की खान हुआ करता था। आज इनमें से ज्यादातर हीरे विदेशी संग्रहालयों और निजी कलेक्शंस में हैं। तो अब अगली बार आप कोहिनूर का नाम सुने तो याद रखिएगा, भारत की धरती ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे हीरे दिए जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती और ऐतिहासिक है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।